चेन्नई अपने 4 मैच लगातार हार चुकी है और सबसे बुरी खबर जो अभी आ रही है वो ऋतुराज जिसके एल्बो में लग गई थी वो आउट वाले गेम में, वो बाहर हो गया है। हाँ तो भाई ऋतुराज का तो मैंने अभी देखा है न्यूज़, और आई थिंक न्यूज़ ये कंफर्म कर दी है चेन्नई ने इंस्टाग्राम पेज, और मैं दूसरे में भी देख रहा हूँ कि भाई CSK का कैप्टन अब अमेजोन ही होगा 2025 IPL के लिए। तो आई थिंक रिपीटेड चीज़ें हो रही है मेरे हिसाब से। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये कि धोनी है ना जो कैप्टनसी करेंगे, और ऋतुराज अभी के लिए इस सीजन से बाहर हो चुके हैं। अभी से का मतलब क्या है कि मतलब कुछ मैचों के लिए बाहर हुआ है या नहीं, पूरे पूरे सीजन के लिए सीज़न के बाहर लिए हो रूल गया? आउट हो चुका है। अब इस सीज़न तो अपन को नहीं दिखेगा, इवन हो सकता है कि IPL के बाद में भी वो 1 डेढ़ महीना बाहर रहे उसकी इंजरी इंजरी की वजह से, बिकॉज एल्बो की इंजरी है। तो यही एल्बो की इंजरी की वजह से आई थिंक पहले सचिन कुछ 6 महीने के लिए बाहर रहा था, देन फिर बाद में वो 2 साल भी बाहर रहा था। तो मेजर इंजरी है आई थिंक। इंजरी अगर इतनी बड़ी थी तो उसके इंजरी लगने के बाद भी एक मैच कैसे खेल लिया ये फिर? वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा था तो फिर CSK, इवन मैं CSK को तो बाहर रखना चाहूँगा भाई। तुम्हारा T20 का इतना बड़ा प्लेयर है इंडियन टीम का, तो तुम्हारे को उसको देखना चाहिए कि भाई NCA क्या कर रहा था, या NCA में उसको थोड़ी देर के लिए भेजते देखते, क्योंकि वो T20 टीम में आज नहीं तो कल आएगा, नहीं तो टेस्ट टीम में आएगा। वो तुम्हारे इंडिया A टीम का कैप्टन भी है, था अभी। तो यहाँ NCA की गलती मेरे को ज़्यादा लग रही है। इस बार भी कुछ 2022 जैसे सीजन वाला लग रहा है कि जडेजा ने कैप्टनसी की थी, 4 मैच लगातार हार गया था, फिर वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गया था और धोनी कैप्टन बन गया था। फिर वही चीज़ें सेम रिपीट हो रही है 2025 में। 4 मैच ऋतुराज लगातार हारा है, ऋतुराज बाहर हो गया, धोनी एज ए कैप्टन बैक। हाँ, तो ये वाला चीज़ तो रिपीटेड दिख रही है। उस टाइम पे तो जडेजा की इंजरी कंफर्म नहीं थी, लेकिन ये वाली इंजरी तो आई थिंक सबके सामने कंफर्म है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि सिर्फ कैप्टनसी की वजह से ही यहाँ पर हटाया गया है। अभी मेन इशू आई थिंक उसका है कि ये लोग इसको हटा के खिलाते किसको हैं। लाइक इनके पास में प्लेयर्स ऋतुराज को हटा के किस किस को खिला सकते हैं। तो भाई त्रिपाठी को खिलाओगे तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसकी फॉर्म हमने देख ली 2 मैचेस में। फिर तुम्हारे पास दीपक हुड्डा है। दीपक हुड्डा के अलावा इनके पास शेख रशीद है आई थिंक, एक बैट्समैन। और या फिर इसको एज IPL में पूरा ही हो रहा है, तो हो सकता है कि इस IPL के लिए उसको रिप्लेस कर दे किसी और प्लेयर से जो बाहर बैठा हो इस टाइम पे। एक आंद्रे सिद्धार्थ नाम का प्लेयर है जो कि ऋतुराज का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, तो क्या वो आएगा ओपनिंग में हाँ, फिर? आ सकता है, बिकॉज है ना वो TNPL के अंदर में भी CSK जो स्पॉन्सर करके लीग करवाती है TNPL, उसके अंदर भी उसका बहुत शानदार 2024-25 का साल रहा था। आई थिंक उसी की वजह से चेन्नई ने उसको इस बार लिया भी था। तो और रशीद तो आई थिंक पहले से है, तो लेकिन मेरे को इस बार लग रहा है कि आंध्र सिद्धार्थ को ये लोग ट्राई करेंगे शेख रशीद के ऊपर, बिकॉज दीपक हुड्डा ओपनिंग नहीं कर सकता, या कर सकता है तो भी ये लोग कराएंगे नहीं। त्रिपाठी के ऊपर ही कितना ही डिपेंडेबल हो सकता है, तो वो वाली चीज़ है एक। तो धोनी एज ए कैप्टन वापस आ गया है। धोनी का पहले से रहा है कि वो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि यूथ को ज़्यादा मौका मिलेगा या फिर वो एक्सपीरियंस वाले पे वापस आएगा? हम मेरे हिसाब से धोनी इस बार के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा है जब वो है ना वो ज़्यादा इमरजेंसी में ही कैप्टन बना है, बिकॉज अभी कैप्टनसी करने के लिए भी और कोई टीम में है ही नहीं, है ना। नहीं तो इस बार CSK चाहती है तो आई थिंक एक वाइस कैप्टन ढूंढ सकती थी, और इनको ढूंढना भी चाहिए। ये हमने पहले भी बात करी इस बारे में कि इनको वाइस कैप्टन ढूंढने की ज़रूरत है, कभी भी लग सकती है किसी भी कैप्टन के। तो मेरे हिसाब से तो अब देखो क्या होता है। जितना हो सकता है ये राहुल त्रिपाठी के ऊपर जाएगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से गलत डिसीजन होगा। चेन्नई की एज ए बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग और इंटेंट, चारों चीज़ों में कमी नज़र आ रही है। तो इस सीज़न में कितनी परसेंट उम्मीदें बची है धोनी के वापस कप्तानी में आने के बाद कि वो वापसी कर सकते हैं या प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? भाई अब तो देखो, पॉसिबिलिटी तो सिर्फ उसकी है जो धोनी के पास भर भर के थी पहले से, वो है किस्मत, जो कि उसके उसके आते ही वापस आ जाती है। तो हो सकता है कि अब आ जाए, शिवम दुबे फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलने लगे, फिर राहुल त्रिपाठी ओपनिंग में 6 ओवर में 100 रन बनाने लगे। भाई कुछ भी हो सकता है उसकी किस्मत आने से, तो यहाँ थाला फॉर ए रीज़न वाला हैशटैग ही चलेगा। उसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं दिखता जिसकी वजह से CSK वापस से टॉप 4 में आ जाए। तो वो धोनी का लक पे डिपेंड करेगा कि वो वापस आ पाते हैं कि नहीं। अगर मैं KKR की बात करूँ ना तो उनकी भी कंडीशन कुछ कुछ सेम ही रही है, वो भी मैच हारे हैं, हो सकता है एक मैच ज़्यादा जीते हो, पर कंडीशन वैसी है और CSK के होम ग्राउंड में आके फंस गए हैं। तो धोनी के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है कि वहां से मैच जीत के लेके जाए। हाँ, मतलब प्रेडिक्शंस मैं देख रहा हूँ मैचेस की, तो आई थिंक उसके हिसाब से यहाँ पर KKR को मैं हारते हुए देखूंगा, बिकॉज पिच उनको सूट नहीं कर रही है। वो लोग सिर्फ नारायण और चक्रवर्ती ऐसा एक पॉइंट है जो चेन्नई की पिच पे आके थोड़ा धमाल मचा सकते हैं, लेकिन
जो केकेआर के प्लेयर्स है वो भी शायद आई थिंक नूर के उसमें फंस सकते हैं, तो यहाँ पर हेड टू हेड रहेगा दोनों के बीच में।